जैसा मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन एक जर्नी होती है और ये इंसान को तब समझ में आती है कि आप एक ख्वाब देखते हैं, एक इच्छाएं पालते हैं और फिर आप मेहनत भी करते हैं। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं बस मैनिफेस्टेशन कुछ लिख दिया, कुछ विजुलाइज कर लिया तो मिल जाएगा, लेकिन मेहनत करते हैं और आप अट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्स की एनर्जीज को कि वो जो आप चाह रहे हो आपकी मेहनत उस तरफ रंग लाए। तो जब मैं बात कर रहा हूं मैनिफेस्टेशन की, तो सबसे पहले आपकी जर्नी पे चलते हैं कि लोगों को बेसिक से चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले कि आप अ, अपने सफर को कैसे देखती हैं कि एक कमरे से शुरू किया गया एक छोटा सा बिजनेस, एक इच्छाएं दिल में पाल के जब आपने उसको स्टार्ट किया और वो आज आपको यहाँ तक ले आया कि आपको इंटरनेशनल ब्यूटिशियंस के ओहदे में मतलब काफी ऊपर देखा जाता है। तो ये जर्नी कैसी रही? So the journey has been really phenomenal, magical, and when I started my journey as a cosmetologist, हाँ जी। so cosmetology की दुनिया के अंदर उस समय होना कोई बहुत बड़ी बहुत इज्जत की बात नहीं मानी जाती थी 29 years back। या मतलब आप जैसा आपने बोला ब्यूटिशियन, आज भी लोग कॉस्मेटोलॉजिस्ट को ब्यूटिशियन ही बोलते हैं और लोगों को लगता है ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियन यही काम होता होगा, जबकि कॉस्मेटोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें ऑब्वियसली ब्यूटी पार्ट रहता है, आपकी बॉडी का, स्किन का, हेयर का, आपका मेकअप, आपके देयर सो मेनी फैक्टर्स अमंग इट दैट वी डील विद। जो आपकी बाहरी सुंदरता से रिलेटेड है, दैट्स कॉस्मेटोलॉजी। And there has been so many different areas, and जो एक जर्नी रही एक कमरे से स्टार्ट होकर, and then धीरे धीरे ब्रांचेस जो खुलती चली गई all across Delhi, out of Delhi, North India, and we were about to open our first international branch in Calgary, Canada के अंदर। And the whole journey जिसके अंदर हाउसवाइफ से लेके स्टूडेंट से लेकर सेलिब्रिटीज जो दिल्ली के थे प्लस मुंबई के थे प्लस इंटरनेशनली भी काम किया। एंड जो भी वो सेलेब्स के साथ काम करना या बहुत रिनोन लोगों के साथ काम करना या एस्टीम्ड प्रोजेक्ट्स के साथ काम करना, जैसे कि पैंटालून फेमिना मिस इंडिया इज अ वेरी एस्टीम्ड प्रोजेक्ट इन ब्यूटी पेजेंट्स, तो और मूवीज या सीरियल्स में काम करना, तो इट हैज बीन स्पेशली मैगजीन्स, आई मस्ट थैंक टू द मैगजीन एंड एडिटोरियल्स एज वेल। तो FDCI उनको भी थैंक्स करना, इवन टाइम्स ग्रुप उनको थैंक करना, बिकॉज काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स एंड डिफरेंट वेंचर्स के साथ काम करने का मौका मिला, एज मेकअप, एज हेयर, एज ट्रेनर टू डिफरेंट एयरलाइंस, क्रू को ट्रेन करना इनटू द सॉफ्ट स्किल्स, इनटू द ब्यूटी स्किल्स। सो दैट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी ऑल थ्रू फ्रॉम लास्ट 25 years ऑफ जर्नी। एंड एक ब्रांच से कैसे वो 2, 3, 4 करते हुए आई हैड 18 branches to take care of all across. We were not only doing work, we were into education as well, so training people into cosmetology or beauty industry, makeup industry. So the whole journey has been phenomenal. जिनके साथ भी काम करना चाहा या होना चाहा या जुड़ना चाहा, जो भी अवार्ड लेना चाहा, I think everything has been bestowed upon. And जैसे आपने बोला मैनिफेस्टेशन, तो कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि हम कुछ करेंगे तो मैनिफेस्टेशन होगा। मेरे को भी बहुत फनी पार्ट लगता है, सच में बहुत फनी पार्ट लगता है। या तो लोगों को पता नहीं है मैनिफेस्टेशन क्या होता है, या वो कुछ और समझ रहे हैं कि कुछ स्पेशल चीज अलग से करनी है उनको। तो मैनिफेस्टेशन इटसेल्फ इज लाइक किसी भी चीज को जब आप एक होता है मैंने आप बात कर रहे हैं नॉर्मल, बिल्कुल अभी भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर हम इसको पावर नहीं दे रहे हैं इतना, क्योंकि हम रिपीट नहीं कर रहे हैं बार बार। पर हम किसी चीज को बार बार जब सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, या उसको चीज को हमने थोड़ा मजबूती दे दी, जिसको हम कहते हैं संकल्प कर देना। तो आप जो भी संकल्प करते हो, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, वो सिद्ध होगा। सिद्ध मतलब वो सिद्ध हो जाता है, वो सच हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं अरे मैंने तो जिससे ये ना हो जाए, तो लोगों का वो भी हो जाता है। जैसे कोई बंदा कहे कि अरे यार मतलब ये बीमारी तो बहुत खतरनाक है, किसी को ना हो जाए, तो बीमारी हो जाती है। कोई नुकसान हो जाता है बिजनेस के अंदर, नहीं समझता ही नहीं है। तो उसको समझ ये नहीं आ रही है कि आप जो भी चीज सोच रहे हो, बोल रहे हो, फील कर रहे हो, नेचुरली भी कर रहे हो, आप ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस के अंडर ही हो। तो द होल यूनिवर्स इज अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। सम सुप्रीम पावर मैनिफेस्टेड यूनिवर्स टू बिकम एंड इट बिकेम, बिकॉज वो सब कुछ जो उन्होंने सोचा, फील किया, वो चीजें रियलिटी जो हमें दिख रही हैं दृश्य जगत में, वहां पर वो चीज इमर्ज होनी शुरू हो गई, प्रकट होनी शुरू हो गई। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है जहां पर लोगों को लगता है कि हमें मैनिफेस्टेशन सीखनी है। क्यों सीखनी है? क्योंकि उनकी जिंदगी में नेगेटिव चीजें बहुत सारी हो रही हैं, जो वो नहीं चाहते हैं वो हो रही हैं।
उनको लगता है ये तो अपने आप हो रही है, मैं मैनिफेस्टेशन सीख लूंगा तो मैं पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, जबकि नेगेटिव होना भी मैनिफेस्टेशन ही है और पॉजिटिव होना भी मैनिफेस्टेशन ही है। दोनों में आपकी जो अंदर बीइंग है या आपकी एनर्जी है वो किस प्रकार की है, अकॉर्डिंगली यू विल ईदर अट्रैक्ट योर वांटेड थिंग्स इन योर लाइफ और यू विल ईदर अट्रैक्ट अनवांटेड थिंग्स इन योर लाइफ। तो मैनिफेस्टेशन तो अभी हम बात कर रहे हैं, अब हम दोनों बात कर रहे हैं, somebody manifested it। बिल्कुल, मतलब ये हो ही नहीं सकता कि हम इस पॉडकास्ट में इकट्ठे बैठे हैं या बातचीत कर रहे हैं या हाँ, might be, must be like you did that। अब जैसे everything is manifested। अब ये कैमरे काम कर रहे हैं, ये लाइट्स काम कर रहे हैं, कैमरामैन काम कर रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर विदाउट एनीवन रियली विल। कभी किसी को विलिंग ही नहीं की हो, जब तक आपने उस बारे में सोचा ही नहीं है, आपने उसको विल ही नहीं किया, वो चीज हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल, इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग। आप बोलोगे कि ये जो इतने बड़े बड़े भूकंप आ जाते हैं या इतने बड़े बड़े क्लैमिटीज आ जाती हैं या वॉर्स हो रही हैं, जो भी लोगों की जिंदगी में इतनी मुश्किलें आ रही हैं, ये कोई क्यों विल करेगा? बिल्कुल, बट आई एम वेरी क्लियर, अनटिल अनलेस समवन हैज विल इट, किसने विल किया है, तब तक ये हो ही नहीं सकता। इवन एज स्मॉल एज कि एक माँ चाहती है कि उसका बच्चा हमेशा अच्छा पढ़े, सक्सेसफुल हो, तब भी माँ क्या बोलती है नॉर्मली, तो फेल हो जाए, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। तो आपको पता ही नहीं है कि आपने ये जो पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, ये आपने उसको मैनिफेस्ट कर दिया है, विल कर दिया है। तो नाउ द होल इट्स नॉट अबाउट लर्निंग मैनिफेस्टेशन, I think it's about learning the science of using right words and in the right energy. That's where the whole learning and practicing is all about. बिल्कुल। और आपने जो ये बात कही ना कि कई बार हम नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं और वो भी मैनिफेस्ट हो जाते हैं, इसका एग्जांपल भी है, अगर लोग जाके सर्च भी करें, परिणीति चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई विल नेवर एवर मैरी अ पॉलिटिशियन, एंड देन उनकी शादी भी पॉलिटिशियन से हुई। तो आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, वो काफी मैटर करते हैं और कितनी पावर दे रहे हो। एक होता है आपने जस्ट बेख्याली में कुछ बोल दिया, कई बार शुक्र है तो सिर्फ सोच लेना, बोल देना, ये आप लेवल अप कर रहे हो। सोचना इज स्टार्टिंग, बोलना इज लाइक आपने उसको वर्ड्स में डाल दिया और आपने उस चीज को फील कर लिया। फीलिंग इज द फ्यूल। आई ऑलवेज से दैट शुक्र है कि आपके सोचने भर से वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। सोचना इज स्टार्टिंग, इट्स द बिगिनिंग ऑफ दैट प्रोसेस। तो आपके पास टाइम है कंसिडर करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि आप सच उस तरह जाना चाहते हो। नहीं तो जैसे आपने बोला, इस वाली प्रोसेस को जब हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो बुक में भी लिखा हुआ है कि लाइक द मोर यू रेजिस्ट मोर इट विल परसिस्ट। जिस चीज को आप नाना कर रहे हो कि नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मुझे बिल्कुल द मोर यू रेजिस्ट कि नहीं चाहिए, उतना ही वो आपके साथ ज्यादा होगा, बिकॉज यू आर पुटिंग योर एनर्जी देयर। आप नाना भी कर रहे हो तो भी नेगेटिव एनर्जी तो दे ही रहे हो ना। एनर्जी तो एनर्जी है, एंड यू आर मेकिंग इट रियल इन योर लाइफ। बिल्कुल। और आप जब बात कर रहे हैं ना, अच्छा, कुछ लोगों की सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत नीचे होता है और वो उस पर सेटिस्फाई होते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे साथ दोबारा बुरा क्यों हुआ। इसका एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ कि 2008 में जब आपको बेस्ट ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिल गया, तो कुछ लोग ना वहां पे सोचते हैं बस अब मैं काम नहीं करूंगा, अब मैं बंदे रख दूंगा और काम चल जाएगा। लेकिन आपने पर्सनली काम कंटिन्यू रखा और उसी का नतीजा था कि बाद में आपको जज बनने का मौका मिला लॉरियल अवार्ड फंक्शंस में, एंड देन आप स्टील वुमेन ऑफ इंडिया का अवार्ड भी आपको मिला। तो आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन में कई बार लोग ना सेटिस्फाई जल्दी हो जाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा इतना मिलना शुरू हो गया है, अब तो मिलता ही जाएगा, या जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो आपकी मेहनत का, वो रहना चाहिए। मैनिफेस्टेशन मतलब क्या? किसी चीज को आप सोच रहे हो, फील कर रहे हो, संकल्प कर रहे हो और उसको आपने सिद्ध कर देना है, रियल कर देना है। बिल्कुल। ध्यान से समझा जाए तो ह्यूमन की लाइफ में कई बार देखिए, ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये हम ABCD के STUV से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप में ABCD हुई नहीं, JKLMNOP हुआ नहीं है, हम ज्यादा STUVWXYZ पे आ चुके हैं इस समय। तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में सबसे बड़ी बैंकरप्सी ये है कि लोग उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की बजाय कहीं भी बीच का छोर पकड़ लेते हैं और वहीं से बातचीत शुरू कर देते हैं। मैं तो सिंपल बोलती हूँ कि अगर जैसे एक लैंग्वेज होती है, फॉर एग्जांपल आपने क ख ग घ, ना जाने कितने लोगों को अभी भी क ख ग घ नहीं आती, मतलब अभी भी उनको वर्णमाला नहीं पता, उनको स्वर नहीं पता, उनको नहीं पता। अब जबकि हिंदी तो एक बहुत हमारी अपनी पर्सनल लैंग्वेज है। मैं चलो नॉर्मल इंग्लिश की लैंग्वेज ले लेती हूँ, इंग्लिश अक्सर लोगों को आती होती है। तो इंग्लिश में सीखने के लिए आपने बचपन में कुछ तो टाइम लगाया होगा। कितना आपको क्या लगता है बच्चा स्कूल जाता है कितने दिन लगाता है इंग्लिश की ABCD सीखने में? 2-3 दिन अल्फाबेट्स करके ही सीखता है वो। मतलब LKG UKG अक्सर सिर्फ ABCD सीखने में लगती है। उसके बाद आप लेटर वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय शुरू करते हो।
तो आप ये समझिए इस पूरे यूनिवर्स में अगर हम सब अर्थ की बात भी करते हैं, बाकी बाहर की लैंग्वेजेस तो हमें पता नहीं है, अर्थ की लैंग्वेज की बात करते हैं। अगर आप कोरिया में जाते हो कोरियन, जापानीज, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, among hundreds and thousands of languages there is one single language called English. आप इंडिया में ही देख लो ना, आप गुजराती, मराठी, कोंकणी, आप जितनी लैंग्वेज है उनमें से एक लैंग्वेज है जो एक बच्चा सीखता है, बोलता है, वो है इंग्लिश। बिल्कुल। एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के अंदर आपको अपनी जिंदगी के 2 साल कमिटेडली लगाने पड़े। जो आप स्कूल में जाते थे, सीखते थे, फिर क्लास वर्क करते थे, होमवर्क करते थे, उसको लिखना सीखते थे, वो तो बेसिक। फिर आपने 12वीं तक इंग्लिश पढ़ी है, बिल्कुल। उसके बाद भी आज पता नहीं आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती, गॉड नोस। सम ऑफ द वर्ड्स पता नहीं कितना आता नहीं आता। और वो एक इन हजारों लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है जिसको आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। आप बात कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, जो इस यूनिवर्स की बेस है, यूनिवर्स की फाउंडेशन है, जिसके वो पूरी यूनिवर्स अपनी 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 कार्य प्रणाली में लगी हुई है। और वो बिना किसी स्कूल में जाए, बिना किसी कोर्स में जाए, बिना किसी कमिटेड प्रैक्टिस के आपको लगता है आपको आ गई। तो ठीक है, आपने कोई बिट्स एंड पीसेस के अंदर कोई एक फॉर्मूला पकड़ लिया है। और हमारी जिंदगी स्पेशली इंडिया में लगता है कि जुगाड़ पे चलती है, जुगाड़ पे जितना चला रहे हो चला लो। और जबकि मोस्टली अब देखिए, मोस्टली आजकल तो हम जिस एरा में रह रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का एरा है, यूट्यूब पे काफी कुछ अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है, चैट जीपीटी, जो भी ये सब चीजें होती हैं। आपको अगर आप सच में सीखना चाहो तो बच्चा स्टार्टिंग से सीखेगा तो उसको रिजल्ट्स 100% आते हैं। पर क्या पता कौन सा वाला पॉइंट आप ABCD के अंदर कब से ओ आपके मतलब JKLM आपके उसमें है ही नहीं। तो JKLM के बिना कितने अल्फाबेट्स हैं जो आपकी लाइफ में काम ही नहीं करेंगे, जो आपके वर्णमाला में आ ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन आई ऑलवेज फील कि इट्स अ पार्ट ऑफ एनर्जी से स्टार्ट करो, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, अपने वांट्स पे काम करो। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, वो भी क्लैरिटी से पता होनी चाहिए। एंड आई थिंक इस सबके लिए एक स्ट्रक्चर के अंदर जाना, एंड आई एम सो थैंकफुल टू सो मेनी ग्रेट पीपल एंड डिफरेंट जर्नीज, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ टाइम और इंटरेस्ट, मतलब वी आर सो थैंकफुल ना कि मतलब अब यूट्यूब पे आप जा रहे हो, कोई भी अगर वीडियो देखते हो तो आपको कुछ पैसे तो नहीं देने पड़ रहे हैं एक्चुअली में, पर कमिटमेंट में रहो कि मैं सीखना चाहता हूँ, एंड लेट्स सी वेयर यू गो।